वेलकम गाइज। एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मेसी की लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, हम राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी एकमात्र RUHS जो नर्सिंग का कोर्स करवाती है, पैरामेडिकल करवाती है और फार्मेसी का करवाती है। नर्सिंग की बात करें तो ये सभी कोर्सेज करवाती है, जैसे कि आपका BSc नर्सिंग हो गया, MSc नर्सिंग हो गया, ठीक है, और पोस्ट बेसिक हो गया, ये करवाती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर JNM और ANM, तो उसके लिए आपको पता है कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है, उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर हम उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पैरामेडिकल में भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। कोई BMLT करना चाहता है, कोई BRT, कोई DMLT, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। फार्मेसी में B फार्मेसी, D फार्मेसी, जो भी है। ठीक है, जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है गाइस। ठीक है, आज पूरा फुल डिटेल हम यहाँ पर बात करने वाले खुल के। ठीक है, ऐसा मानो कि आपसे रूबरू बात हम कर रहे हैं। ठीक, कोई भी स्क्रिप्ट हमारी तैयार नहीं है, जो भी आएगा अंदर से आएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है गाइस, आपको अगर यहाँ पर प्रवेश लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट का सवाल उठता है, सर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ये जो यूनिवर्सिटी RUHS जो आप बता रहे हो यही कंडक्ट करवाती है या फिर जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसी के बेस पर लेती है। ठीक है, सो गाइज, नर्सिंग का जो कोर्स है ना, स्पेशली BSc नर्सिंग, तो इसको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा क्योंकि 2021 में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो ऐसे में सभी से हमने पहले भी बोल चुके हैं कि नीट का फॉर्म अवश्य भर देना, क्योंकि अभी तक नहीं तो इन्होंने ऐसा बोला है कि नीट के थ्रू लेंगे या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे, बट आपकी फ्यूचर की चिंता हमें होती है, आपके कैरियर की चिंता हमें होती है। तो आपकी सेफ्टी को देखते हुए, आपके फ्यूचर को ब्राइट देखते हुए, ताकि भविष्य में कोई भी तकलीफ आपको ना आए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको ना आए, तो इसी से यही कहना है कि सभी से कि नीट का फॉर्म तो आप अवश्य भर दें, क्योंकि इसी से आपकी सेफ्टी होगी। नीट का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे भी भर सकते हो गाइस। हम आपको दिखा देते हैं गाइस। स्पेशली BSc नर्सिंग वालों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो पैरामेडिकल फार्मेसी वाले हैं उनको तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो एंट्रेंस एग्जाम में कंडक्ट होता है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेट की, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का। मोबाइल से भी कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन करके हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये 4 स्टेप में फॉर्म आपका अप्लाई होगा। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म भरना है पूरा का पूरा। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करने हैं, फिर इसके बाद आपको पेमेंट करना है। ओके, तो हो गया आपका फॉर्म अप्लाई। तो यहाँ पर अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नया रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर इन्फॉर्म डालनी होगी, जो दे रखा है ना, ये 4 स्टेप: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और पेमेंट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरना होगा। तो पहले आप इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लेना यहाँ से कि क्या क्या इनकी शर्तें हैं। ठीक है, उसी के बाद आप अगली स्टेप यहाँ पर उठाना। बिल्कुल जनरल वालों के 1500 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, OBC वालों के 1400 रुपये, SC/ST वालों के 800 रुपये यहाँ पर पेमेंट लग रहा है। तो इतना सा तो अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, और BS नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हो, उनकी भी यही फीस होती है। ठीक है, तो इनका फॉर्म भरने का 2 बड़ा फ़ायदा है आपके। एक तो BS नर्सिंग के लिए आप ऑल स्टेट में जो होता है ना, काफ़ी सारी जगह, वहाँ पर आप जो बिग यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि जिपमर हो गया, BHU हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा चांस बनता है आपका सिलेक्शन होने का, ये बड़ा फ़ायदा है इसमें। क्योंकि आप नीट के लिए अप्लाई करोगे तो मान लो आपका यहाँ पर नहीं हुआ, तो अच्छे नंबर आ गए नीट में मानना की, तो आप BHU में क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, जिपमर में हो जाए। ठीक है, और भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर हो जाए, तो ये बड़ा क्या पता MBBS में हो जाए, ये भी बड़ा फ़ायदा है, हो जाता है काफ़ी बार। और आप ही में से देखना होगा किसी न किसी का, होता है तो श्योर है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा से होता है। जिस स्टूडेंट को अपने आप पर बिलीव नहीं होता कि क्या होगा उनका हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि उनका पेपर अच्छा बैठ जाता है। तो ये टिक करना है यहाँ से आपको, उसके बाद आगे की स्टेप आपको फॉलो करनी है। ये लो, ये टिक मार करके यहाँ से और आगे का स्टेप ले लो। तो आगे आपके सामने फॉर्म ओपन होगा और आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये सब डालना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए आपके मोबाइल पर सेंड कर दी जाए। ये सबमिट करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, फॉर्म भर देना, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, पेश कर देना, हो गया आपका फॉर्म अप्लाई नीट के लिए। सो गाइज, ये फॉर्म भरने के बाद चाहे राजस्थान में नीट के थ्रू हो चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप सेफ हो। ओके, तो आगे पैरामेडिकल वालों के लिए तो ऐसी कोई ये नहीं है, क्योंकि इनका अलग से ही लिया जाएगा जो भी होगा फार्मेसी और पैरामेडिकल वालों के लिए। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। अगर इनके फॉर्म भरे जाएंगे ना, सो गाइज इसके लास्ट अगस्त तक आएंगे, ठीक है, लास्ट अगस्त तक, अगर अलग से कंडक्ट होगा तो। बट आपकी सेफ्टी के लिए ये हमने इन्फॉर्म आपको कर दिया। अब आते हैं तैयारी की बात, कि तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है। तो चलिए हम आपको दिखा देते तैयारी। सो बेसिकली सर्च कर लेना जेके लॉन जॉब चैनल, यहाँ पर तैयारी का बंदोबस्त हमने कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते, सर बुक कौन सी खरीदे, किताब कौन सी खरीदे, तो चलिए उसका भी हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, अगर आपका बिग ड्रीम है, आप नर्सिंग के साथ साथ नीट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुक बेस्ट है, सेल्फ स्टडी गाइड नीट, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला है सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको हर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ पुराने पेपर सब कुछ इसमें आपको मिल जाएंगे। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीट सॉल्व पेपर, इसका भी लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीट की तैयारी के लिए किताबें फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ओनली नर्सिंग की करना चाहते हैं, बीएस नर्सिंग जीएनएम की, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो 2021 वालों के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th का ही रहता है, ठीक है। पैरामेडिकल वालों की बात करें तो उनका भी यही रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर आपसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फार्मेसी भी सेम यही कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स वालों का रोल होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली वीडियो भी मिल जाएगा कि नर्सिंग का सिलेबस क्या है, पैरामेडिकल का क्या है, फार्मेसी का क्या है, सबका हम आप अपलोड इसी चैनल पर कर देंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा उनको सबसे पहले मिलेगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बात आ रही थी, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हम आपको अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ठीक है। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नर्सिंग के लिए। पैरामेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी उम्र कंप्लीट होना चाहिए 17 वर्ष। आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं, नीट में भी अप्लाई कर सकते हैं 17+ अगर आपकी उम्र है तो, ठीक। और कुछ इंक्वायरीज थी शायद, हमको यहाँ देख लेते कुछ याद आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फॉर्म की बात कर ली, लास्ट अगस्त तक आएंगे तो, या फिर नीट के थ्रू लेंगे तो वो भी सॉल्यूशन हम आपको बता दिया, ठीक है। सिलेबस की बात हमने यहाँ पर कर ली, 11th 12th का मैटर रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, ठीक है। कौन कौन से कॉलेजेस इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ इसके अलावा और आपको चाहिए तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे।